आज हम बात करेंगे जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के तीसरे नियम के बारे में। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोगों के साथ रहकर आप एकदम चार्जअप हो जाते हैं और कुछ हैं जो धीरे धीरे आपकी सारी एनर्जी खींच लेते हैं? अब ये एक मुश्किल सवाल है ना, कि क्या हर दोस्त सच में आपका भला चाहता है? अक्सर हमें सच्चाई का सामना करने से थोड़ा बचते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। ये आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां आप असल में जाना चाहते हैं। तो यहीं पर आता है जॉर्डन पीटरसन का तीसरा नियम, उन लोगों से दोस्ती करें जो आपका सबसे अच्छा चाहते हैं। अब सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसकी जो परतें हैं वो बहुत गहरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनदेखा प्रभाव की। मतलब आपका जो सर्कल है वो आपको कैसे बनाता है। हम अक्सर ये देख ही नहीं पाते। आप जानते हैं कि हमारे दोस्त हमारी सोच पर, हमारी आदतों पर कितना गहरा असर डाल रहे हैं। जरा सोचिए, आपके दोस्त आपकी सोच को कैसे बदल रहे हैं। उनकी आदतें पता भी नहीं चलता और वो आपकी आदतें बन जाती हैं। और देखिए, सच तो यह है कि हर दोस्ती आपको आगे नहीं बढ़ाती। जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो आपको बेहतर बनने के लिए पुश करते हैं, आपको वहीं फंसे रहने नहीं देते। असल में आपके दोस्त ही वो माहौल हैं जो आपका भविष्य तय कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम फिर ऐसी दोस्तियों में रहते ही क्यों हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसे समझने के लिए पीटरसन हमें अपने छोटे से शहर की कुछ कहानियों में ले चलते हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं एक कंफर्ट ट्रैप के बारे में। पीटरसन अपने बचपन को याद करते हैं और कहते हैं कि उन्हें वो टीनेज पार्टियां कभी पसंद नहीं आई। वो लिखते हैं कि वे बहुत निराशाजनक होती थीं और उन पार्टियों में एक अजीब सी उदासी और दिशाहीनता छाई रहती थी। और यही माहौल था, यही उनकी कहानी का बैकग्राउंड है। एक ऐसी जगह जहां कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब यहां पर देखिए, दो बिल्कुल अलग रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ थे क्रिस और एड जैसे दोस्त जो एक तरह के दलदल में फंसे हुए थे। गुस्सा, निराशा, कोई डायरेक्शन नहीं। पीटरसन ने उन्हें एक बेहतर मौका देने की कोशिश भी की, लेकिन वो वापस उसी पुराने ढर्रे पर लौट गए। और दूसरी तरफ कुछ दोस्त ऐसे थे जो ऊपर उठना चाहते थे। वो लोग पीटरसन के खुद के एम्बिशन को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक साफ चॉइस थी, नीचे की तरफ खिंचाव या ऊपर की तरफ मोटिवेशन। अपने पुराने दोस्तों के साथ उस शहर की यात्रा का जो निचोड़ पीटरसन निकालते हैं वो बहुत गहरा है। वो कहते हैं, हमने सफ़र तो बहुत लंबा तय किया था, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। असल में उन्होंने बस अपने छोटे से शहर की दिशाहीनता को एक बड़े शहर में जाकर दोहरा दिया था। इससे पता चलता है कि सिर्फ जगह बदलने से कुछ नहीं होता अगर आपकी संगत नहीं बदलती। तो फिर हम ऐसी दोस्तियों में फंसे क्यों रहते हैं? वजहें बहुत गहरी हैं, साइकोलॉजिकल हैं। अकेले रह जाने का डर, जानी पहचानी चीज़ों का एक छोटा सा आराम, किसी को पीछे छोड़ देने का गिल्ट और बदलाव से लगने वाला डर कि आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब वो अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें अक्सर गलत लोगों से बांधे रखती हैं। ओके, तो अब बात करते हैं उन वार्निंग साइंस की, उन संकेतों की जो बताते हैं कि कोई दोस्ती आपको असल में नीचे खींच रही है। इन चेतावनियों को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। पहला, वो आपकी ग्रोथ को डिस्करेज करेंगे। दूसरा, वो बुरी आदतों को नॉर्मल दिखाएंगे। तीसरा, आपकी कामयाबी से उन्हें जलन होगी। और सबसे खतरनाक, उनके बीच एक अनकहा समझौता होता है। चलो, हम सब मिलकर फेल होते हैं ताकि किसी एक को आगे बढ़ने की मेहनत ना करनी पड़े। ये एक बहुत खतरनाक ट्रैप। पीटरसन इस बात को समझाने के लिए बाइबल की एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, जब आप ऊपर उठने की हिम्मत करते हैं तो आप उनके गेन के लिए एबल बन जाते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, आपकी तरक्की उन लोगों के लिए एक आईने की तरह हो जाती है जो खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपकी सफलता उन्हें उनकी अपनी कमियों का एहसास कराती है और इससे उनके अंदर गुस्सा या जलन पैदा हो सकती है। अगर कभी ऐसी दोस्ती का अनुभव हुआ है जो आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो कमेंट्स में राइट पीपल जरूर लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग इस बात से रिलेट कर पाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक बेहतर रास्ता हमेशा होता है। तो सवाल है, ऊपर की ओर कैसे बढ़ा जाए? ये सेक्शन सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में नहीं है, ये सॉल्यूशन के बारे में है कि आखिर सही लोगों को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। यहाँ 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। नंबर 1, बस ये देखिए कि जब आप कोई अच्छी खबर सुनाते हैं तो आपके दोस्त रिएक्ट कैसे करते हैं। नंबर 2, जो लोग लगातार नेगेटिव रहते हैं उनसे धीरे धीरे दूरी बनाइए। नंबर 3, ऐसे दोस्त चुनें जो आपके डिसिप्लिन और गोल्स को सपोर्ट करें। चौथा, बिना गिल्ट के ना बोलना सीखिए। और 5वां और सबसे जरूरी, खुद की इतनी रिस्पेक्ट कीजिए कि आप बेहतर संगत चुनें। याद रखिए, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप बेहतर डिजर्व करते हैं।
पीटरसन यहाँ माइकल एंजेलो की बनाई डेविड की मूर्ति का एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ये मूर्ति जैसे अपने देखने वाले से कह रही हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बन सकते हो जितने तुम अभी हो। अच्छे दोस्त और अच्छे रोल मॉडल्स भी हमारे लिए ठीक यही काम करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो चलिए इस पूरी बात को समेटते हैं। सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, आपका सोशल सर्कल ही आपका भविष्य बना रहा है। दूसरी, सही दोस्त आपको कंफर्ट नहीं देते, वो आपको ऊपर उठने के लिए चैलेंज करते हैं। तीसरी, अपने दोस्तों को चुनना असल में अपनी जिंदगी की दिशा को चुनना है। और आखिर में, ये चॉइस आपकी गहरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सबूत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आप अपने आसपास के लोगों को बदलना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आप अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर देते हैं। अगर इस बातचीत ने आपको कुछ सोचने के लिए दिया है तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दें। और 12 रूल्स फॉर लाइफ के इस सफर पर साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। अपनी तुलना उससे करो जो तुम कल थे, न कि उससे जो कोई और आज है। ये एक ऐसा नियम है जो सच में जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। तो जुड़े रहिएगा।